और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग परमाणु बम बनाने की आशंका के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। परमाणु बम बनाने की आशंका के बीच बड़ी खबर यह कि ईरान में एक बार फिर से जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.6 तीव्रता के भूकंप से पूरा का पूरा ईरान दहल चुका है। 4.6 तीव्रता का यह भूकंप, हालांकि इसके कई अलग अलग मायने सामने आ रखे हैं। ये भूकंप के झटके कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ कहा जा रहा है ये वाकई में भूकंप है, कई जगहों पे कयास लगाए जा रहे हैं क्या यहाँ पर कुछ और गड़बड़ एक तरह से ईरान की तरफ से की गई जो धरती में कंपन महसूस की गई है। बड़ा सवाल यही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर, जंग की तैयारियों में आईआरजीसी। जी हां, जंग की तैयारियों में आईआरजीसी जुटी हुई है। आईआरजीसी के ड्रोन ऑपरेटर्स ने अभ्यास किया है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर जैसे टारगेट पर अटैक की खबर है। रोटरी विंग विमानों जैसे टारगेट पर भी अटैक हो सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। ये मान के चलिए आने वाला वक्त हमलों का, आने वाला वक्त धमाकों का रह सकता है, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। और बात करेंगे अब अगली बड़ी खबर की। बात ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। समय की बड़ी खबर, ईरान सही काम करेगा तब बातचीत होगी। ईरान ने अगर सही काम नहीं किया तो अब बातचीत खत्म कर दी जाएगी। ईरान को अपना वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा, ये क्लियर कट कह रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को अपना वजूद बचाने के लिए अब सही रूप में बातचीत करनी होगी, शर्तों पर बात माननी होगी, दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। अलग अलग दावे लगातार जो किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अब समझौते की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब बारी है सीधा परमाणु प्रहार की। एक तरफ ईरान जो आर पार के मूड में अपने न्यूक्लियर प्लांट के दरवाजे खोल चुका है, तो दूसरी तरफ है जिद पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप, जो किसी भी कीमत पर ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। क्या महाशक्तियों की ये ईगो मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में तब्दील कर देगी? अगर आज परमाणु ट्रिगर दबा तो तबाही ऐसी होगी कि आने वाली नस्लें भी बचने वाली नहीं है। क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हम आ गए हैं? दिखाते हैं आपको विनाश की पूरी क्रोनोलॉजी। 오, 이미 우려나. पश्चिम एशिया की तपती धरती अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि एटमी धमाकों से दहकने वाली है। 오, 이미 우려나. दुनिया जिस कयामत की घड़ी से डर रही थी, उसकी सुइयां अब बस टकराने वाली हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला इसलिए किया था ताकि उसे परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया है। या मालिक, या मालिक, देखो, ओह माय गॉड, नबी। ईरान ने ऐतिहासिक परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी को फाड़ने की धमकी दे दी है, और उधर इजराइल का सब्र टूटा तो वो सीधा एटमी बटन दबा सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि दहशत चरम पर है। क्या मिडल ईस्ट अब राख के ढेर में बदल जाएगा? विनाश की वो न्यूक्लियर क्रोनोलॉजी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। दुनिया में परमाणु हथियार सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए रखे जाते हैं।
आज मिडल ईस्ट के देश दो मिसालें देख रहे हैं। पहली मिसाल उत्तर कोरिया, एक छोटा सा तानाशाही देश, लेकिन उसके पास एटम बम है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी उसे छूने से कतराती है। दूसरी मिसाल यूक्रेन। 1994 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु देश था, लेकिन उसने अमेरिका और रूस की गारंटी पर अपने हथियार सौंप दिए। आज नतीजा सबके सामने है, यूक्रेन खंडहर बन चुका है। ईरान ने ये सबक सीख लिया है। उसे समझ आ गया कि अगर वजूद बचाना है तो न्यूक्लियर लेटेंसी से बाहर निकलकर सीधा बम बनाना ही होगा। उन्नीस की वो संधि जिसे दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने की लक्ष्मण रेखा माना जाता था, ईरान उसे लांघने को तैयार है। ईरान ने साफ कह दिया है कि एनपीटी अब इतिहास की बात है। ईरान अब उस मोड़ पर है जिसे न्यूक्लियर लिटेंसी कहते हैं, यानी उसके पास सामान तैयार है, बस बम को असेंबल करना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोचा था कि हमला करके ईरान को झुका देंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। इजराइल और अमेरिका के हमलों ने ईरान को इस कदर कोने में धकेल दिया है कि अब उसके पास परमाणु बम के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई और कतर हैरानी से देख रहे हैं। उन्हें अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं रहा। अगर ईरान ने बम बनाया तो क्या सऊदी अरब हाथ पर हाथ धरे बैठेगा? ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है जो पूरे मिडल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा देगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी डरावना है। इजराइल जो खुद को अस्तित्व की लड़ाई में घिरा देख रहा है, उसका धैर्य जवाब दे चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को आगाह किया कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ नॉन कन्वेंशनल यानी कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। अगर इजराइल ने परमाणु मिसाइल दागी तो उसका रेडिएशन सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे अरब जगत और एशिया तक फैलेगा। ये वो युद्ध होगा जिसमें कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ लाशें बिछेंगी।
इजराइल के परमाणु ठिकाने डिमोना में हलचल तेज है। क्या नेतन्याहू आखिरी फैसले की ओर बढ़ रहे हैं? ये जंग अब जमीन के टुकड़ों की नहीं रही, ये जंग अब परमाणु वर्चस्व की है। डोनाल्ड ट्रंप की जिद, ईरान की हुंकार और इजराइल का गुस्सा, इन तीनों के बीच में फंसी है ये बेगुनाह दुनिया। अगर आज परमाणु ट्रिगर दब गया तो हिरोशिमा और नागासाकी की यादें धुंधली पड़ जाएंगी, क्योंकि आज के बम हजारों गुना ज्यादा घातक हैं। मिडल ईस्ट अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते जाते हैं, या तो कूटनीति की मेज पर लौट आए या फिर राख बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए। फैसला महाशक्तियों को करना है, लेकिन वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।